डिस्कशन छोड़कर चले गए। चले रोहित, इस लिहाज से आप अच्छे हैं कि आपसे मैं सवाल पूछती, उसका जवाब आप मुझे कभी नहीं देते, आप अपना एक सवाल पूछ लेते हैं मेरे मेहमानों से, लेकिन आप डिस्कशन छोड़कर नहीं जाते, यहाँ पे आपकी तारीफ बनती है। अच्छा जी, रोहित कुछ कहना चाह रहे थे, अपना जवाब कंप्लीट कीजिए रोहित, फिर आप कहेंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया। उसके बाद मलिहा मैं आपसे रोहित की डिस्कशन जो ये बात करेंगे उसका भी जवाब लूंगी, साथ ही ये भी पूछूंगी कि आशुतोष साहब को ऐसा क्या बुरा लग गया कि वो प्रोग्राम छोड़कर चले गए। हालांकि मैं तो उनको बता रही थी कि अर्नाब बदतमीजी करता है, वहां के एंकर्स हमारे जो एनालिस्ट उनसे बदतमीजी करते हैं। मैंने बहुत बार माजरत की कि मैं नहीं आना चाहती आपके टीवी शो में, अगर कोई तमीज से बात करेगा मैं आ जाऊंगी, अगर अर्नाब जैसे लोग बात करेंगे मैं नहीं आ सकती एज एन एनालिस्ट, लेकिन फिर भी वो चले गए, मुझे समझ नहीं आई, इसका भी आपसे जवाब लूंगी। जी रोहित, आप अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए जो आप डिस्कस कर रहे थे। आशुतोष इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि वो जवाब दे रहे थे और उसमें बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और पूरा जवाब नहीं लिया गया। और यही कुछ मेरे साथ हुआ अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले मैं जब जवाब दे रहा था तो ब्रिगेडियर साहब जिनको पूरा 8 मिनट बोलने का मौका मिला वो दोबारा कूद पड़े और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैंने इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि पिछले हफ्ते जो न्यूक्लियर बॉम्ब मरा था 1 करोड़ पाकिस्तानी मरे थे, उस पे जवाब नहीं दिया। उस पे जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया मैं बताता हूँ। ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठा एलिगेशन है, तो जितने इन्होंने लगाए हैं वो कौन से सच्चे हैं। मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सॉरी आशुतोष से पूछा था कि इंडिया ने जो अटैक की बात की थी, बालाकोट स्ट्राइक, वो मोदी झूठ बोल रहे थे। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इसका जवाब दिया था कि आपके अपने मिनिस्टर शेख राशिद ने आपकी पार्लियामेंट में माना, जिसकी कटिंग जिसके न्यूज़पेपर्स में छपा, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो साफ सामने है, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बालाकोट में इंडिया के प्लेन आए थे, आके अजहर मसूद के मदरसे पे अटैक करके गए। आप लोग शुरुआत से बोलते रहे दरख्तों पे अटैक हुआ है, वहां पे वो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर गए। ये अब आप डिनाई कर दीजिए, पाकिस्तान तो हर चीज को डिनाई करता रहा है। असलियत तो ये है, आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे मिलेगा। दुनिया के सर न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के पढ़े, वॉशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़े, खुदा के वास्ते दुनिया के अखबार पढ़े, अपने थोड़े उसमें ना रहे। हमने कुछ नहीं लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग थी कि इंडियन प्लेन किल्स अ क्रो इन अ जंगल। मेरी हेडिंग नहीं थी, मैं आपको वो बार दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो इंडिया न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान के साथ। अच्छा रोहित, दोबारा कुछ चीज आपका जवाब सुन लिया रोहित ने। रोहित अब मेरी बात सुने। जी जी अब एक चीज चले पूछिए, बोलने दे रोहित साहब, बोलने देना कि भाई चले रोहित बोलिए। हाँ जी बोलने दिया जाए ताकि आप शो पे इतना ना बोलें। शायद आपको घर पे नहीं बोलने दिया जा रहा, इसलिए आप शो पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स आपका मिनिस्टर है या आप अपने मिनिस्टर पे ट्रस्ट करते हैं? किस पे करते हैं आप? आपके मिनिस्टर ने जो बोला उसको अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ हेडिंग लिख दी, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी बात, हमारे मिनिस्टर ने ऐसी मैं शर्त लगाता हूँ आपसे, हमारे मिनिस्टर ने कोई बात नहीं कही, आप म्यूटिलेट कर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, आप ना जरा रोहित की सारी बात कंप्लीट होने दें ब्रिगेडियर साहब, उसके बाद एक एक बात का जवाब आप और मलिहा ही देंगे, ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब एक दफा पूरी बात सुन लें, फिर रोहित को बात भूल जाएगी। रोहित चाह रहे मेरी पूरी बात सुन ली जाए, ठीक है रोहित, आप पूरी बात कंप्लीट करें। ब्रिगेडियर साहब आपने नहीं बोला, प्लीज सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दे। जी रोहित, आप 3 मिनट 4 मिनट लें। जी रोहित जी, सॉरी प्लीज मैं आपसे जवाब लूंगी, आपसे लूंगी, मलिहा से भी लूंगी। जी मुझे पता था तो डिनाई किया जाएगा कि शेख राशिद ने ये बात बोली है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने अखबार पढ़ा है पिछले 2 साल में, 5 साल में? आप अखबार तो पढ़ लेते, यूट्यूब पे सर्च मारिए, मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ उसे। आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी बात? और वहां पे पाकिस्तान में बैठ के आप बोल रहे हैं चाइना की आर्मी 3 किलोमीटर अंदर आ गई। भाई कोई 3 किलोमीटर अंदर नहीं है, चाइना खुद बोल चुका है हम बाहर खड़े हैं। टेंशन है किस चीज पे? आप चाइना की स्टेटमेंट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट देखें, वो इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है, रोड बना रहा है बॉर्डर पे, उस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और इंडिया उधर जो रोड बन रही है उस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। कोई किसी के एरिया में नहीं घुसा है, ये चाइना वो खुद बोल चुका है अपने मुंह से। आप पता नहीं आप क्या तर्जुमान है क्या चाइना के? अच्छा। आप जी। हाँ, दूसरी चीज, इन्होंने इतना कुछ बोला राजीव गांधी पे अटैक हुआ, इंदिरा पे अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, क्या ये डेमोक्रेसी है? यार डेमोक्रेसी होती क्या है? आपने कभी डिक्शनरी में पढ़ा था या किताब में पढ़ा था? डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। श्रीलंका में जो राइफल, श्रीलंका में जो पड़ी राइफल राजीव गांधी को पीछे उसकी पीठ पे, वो क्यों पड़ी? मुझे बताएं क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रीजन?
इसलिए कि आप श्रीलंका में वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, आपकी फौज कर रही थी, नहीं कर रही थी, मुझे बताइए। प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटका दिया गया तो वो क्या हुआ? वो डेमोक्रेसी थी? हाँ, वो तो हमारे मुल्क के अंदर लटकाया है ना। हम वो तो जमहूरियत नहीं थी, उसमें तो डिक्टेटर था, लटका दिया। आपके मुल्क में तो जमहूरियत थी, तो क्यों मारा गया राजीव गांधी को पीछे से राइफल से श्रीलंका के सोल्जर ने? मुझे बताइए क्यों मारा उसको? इसलिए कि आप टेररिस्ट की मदद कर रहे थे श्रीलंका में। श्रीलंका को पसंद नहीं है आपके पास, क्यों? का मर्डर हुआ था फिर। जी रोहित, आप क्या तो चले रोहित, आप अपना जवाब सोचिए, तब तक मैं मलिहा की तरफ जाती हूँ। मलिहा काफी देर से खामोश है। मलिहा, अब ये चाइना की और इंडिया की एक नई स्टोरी सुना रहे हैं, जो स्टोरी फिर बाकी दुनिया को समझ आ रही है वो गलत समझ आ रही है, अगर रोहित सही कह रहे हैं तो। जी देखिए, बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं रोहित साहब से। थोड़ी इनके साथ ज्यादती इसलिए है कि हरकतें तो सारी मोदी की हैं, बीजेपी सरकार की हैं, और ये भारतीय एनालिस्ट जिस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की बात करते हैं तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि खुद तो इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमित शाह जो इतना बड़ा मुजरिम है, कातिल है, मोदी जो गुजरात राइट्स में बढ़ चढ़ कर जिसने कत्लो गारतगरी की, इन लोगों को इन्होंने हुकूमत थमा दी है, जिसको ये सरकार कहते हैं अपनी हिंदी जुबान में आमतौर पर। तो देखिए, इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है, मतलब एक तरफ हम सब कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब बजाय इसके कि अपनी अवाम की हेल्थ पे खर्च करें, कोई अपनी अवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट पे सोचें, ये उल्टा कुछ कभी ऑस्ट्रेलिया के तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर दें, चाइना हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ चाइना से ख्वार हो गए हैं ये लोग, और फिर भी इनकी जुर्रत नहीं है कि ये चाइना को मुंह पर कोई बात कर सकें। क्यों? क्योंकि चाइना इनसे स्ट्रेंथ में कहीं ज्यादा है। और फिर एक और चीज जो भारतीय सरकार को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के हवाले से इनसिक्योर कर देती है, वो है पाकिस्तान और चाइना का बॉन्ड और सीपैक। सीपैक से भारत को नजर आ रहा है कि चूंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ये इकोनॉमिकली बहुत एम्पावरिंग होगी चीज, बिलखुसूस पाकिस्तान को, ये आज जहां खड़ा है इससे दुगनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसलिए भारत बार बार इस पर भी एतराज करता है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जिस किस्म की मुश्किल आजमाइश का वक्त चल रहा है, दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। आपके अल जजीरा ने कुछ माह पहले रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि 40% से ज्यादा बच्चे भारत में मैल नरिश्ड हैं। ये सारी बहस जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये तो सब एक तरफ, अभी आपके लोग जिंदा रहेंगे तो मुकाबला करेंगे ना। और रोहित साहब एक छोटा सा, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। नहीं, इतना कुछ कहाँ का है, इतना कुछ कहाँ, मैं तो बस मुनासिब सी नपी तुली बात कर रही हूँ जिसका आप जवाब भी दे सके। मैडम सारे तो झूठ बोल रही हैं, उसका जवाब तो देने दीजिए मुझे। जी मलिया, हाँ जी, वो ऑब्वियसली आपको झूठ ही लगेंगे क्योंकि सारी दुनिया आपको झूठ लग रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी यही बात कर रहा है, पूरी दुनिया आपको झूठ लगेगी। एक मोदी साहब सच्चे हैं आपके। अच्छा, ये तो आपने, मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी। रोहित साहब बड़े स्मार्ट है, मैंने नोट किया, बड़े स्मार्ट है। आप पता क्या करते हैं, जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते ना, आपका जवाब नहीं होता, आप कहते हैं झूठ है। हाँ, चले मैं ब्रेक के बाद रोहित से मैं सवाल का जवाब लेती हूँ। रोहित को जो सवाल रोहित ने जवाब नहीं देना, रोहित कहते हैं झूठ है। रोहित, आपसे जवाब भी लूंगी और ये भी पूछूंगी कि हर सवाल को आप झूठ क्यों कह देते हैं, इसका जवाब आप नहीं देना चाहते। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। रोहित की गुफ्तगू आपने सुनी थी ब्रेक से पहले, और मलिहा मुझे आपसे जवाब लेना था। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, सवाल नहीं पूछूंगी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। साथ ही ये कि रोहित बड़ा स्मार्टली क्या करते हैं कि जिस सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता तो रोहित कहते हैं कि जी ये झूठ है, ये जो आप बोल रहे हैं झूठ है। रोहित ऐसा क्यों कहते हैं? बल्कि रोहित से पहले पूछती हूँ, फिर मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। मैंने आपको वो फैक्ट बताया कि आपके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, ठीक है, मैंने आपको फैक्ट बताया कि चाइना का स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये मैडम बोल रही थी कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया कोरोना से लड़ नहीं सकता, ये वो। मैडम, आप अपनी IMF की रिपोर्ट देखिए। आज की IMF ने पाकिस्तान को क्या बोला कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी रोक दीजिए। मैडम आप चेक कीजिए, पैसा नहीं। अच्छा, आपने क्या बोला?